यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं ये यूजीसी नेट में हम पॉलिटिकल साइंस के अपने पेपर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ये आपका लास्ट पेपर है जो जून में 2022 में आपका पेपर हुआ था। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन से तुलनात्मक राजनीति में एक नव संस्थान उपागमों के रूप में व्यक्तिक पसंद संस्थानवाद के अभिलक्षण को दर्शाता है? ए, यह राजनीतिकर्ताओं के हित आधारित अभिप्रेरणाओं की व्याख्या करता है। बिल्कुल सही है। बी, यह सामूहिक क्रिया प्रसूत दुविधा के संकल्प की व्याख्या करता है। ये भी सही है। सी, यह हित और संस्थानों के सांस्कृतिक संरचना की व्याख्या करता है। गलत। डी, यह निगमनात्मक उपागम का अनुगमन करता है। ये भी सही है। तो ए, बी और डी इसमें सही होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो कौन से शुरू की गई है? ए, प्रधानमंत्री आवास योजना सही है। बी, किसान न्याय योजना गलत। सी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सही है। डी, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ ये भी सही है। तो ए, सी और डी क्या इसमें सही आपका होगा? ए, सी, डी क्या इसमें सही है? ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट पीएनई निम्नांकित में से किसके नेतृत्व में भारत सरकार की नीति थी? तो किसके नेतृत्व में? ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी रॉन्ग। ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी राइट। तो राइट आंसर क्या है? इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, ब्लैक स्किन हाइट मास्क के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, अन्ना एरेडेंट रॉन्ग। ऑप्शन बी, फ्रेंच फेनन राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन दूसरे को असर्शन यानी रीजन है। इसमें असर्शन और रीजन आपको दिया गया है। तो अभिकथन कहता है इसमें, जब तक इस दुनिया के राजा और राजकुमार में दार्शनिकता वाला स्वभाव और क्षमता नहीं होगी तब तक नगर राज्य को बुराइयों से मुक्त नहीं किया जा सकता। कारण आर, किसी राज्य में रिपब्लिक का उद्देश्य तभी परिपूर्ण होगा जब मानव जीवन का प्रतिनिधित्व न्याय और के शुभ विचार पर आधारित रहते हुए शासन किया जाए। तो इसमें आपका अभिकथन और कारण दोनों के दोनों क्या है? सही आपके, लेकिन कारण अभिकथन की सही तरह व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या क्या नहीं कर रहा है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रांति को सामाजिक व्यवस्था के प्रबल मिथक में आमूल चुलकारी मौलिक परिवर्तन के रूप में देखता है? ऑप्शन ए, न्यूमैन राइट। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, न्यूमैन करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन है, संसद में लोकप्रिय विधेयक पहली बार कब पुनः स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब पुनः? 1968 में। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट एट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी संस्तुति के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो किसके बिना? राज्यपाल। जो ऑप्शन बी है राज्यपाल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नाइन क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को स्थापना वर्ष के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना होगा। तो ए, डीएमके है। बी, श्रोमणी अकाली दल। सी, टीडीपी। डी है बीजू जनता दल। तो इसका सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल आएगा, इसके बाद डीएमके आएगा, फिर आएगा टीडीपी और टीडीपी के बाद आएगा बीजू जनता दल। तो इसका सीक्वेंस बना बी ए सी डी। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मामले में यह निर्णय दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन का उपबंधन भारतीय संविधान की अनिवार्य विशेषता के अंतर्गत आता है? तो किसमें देगा? ऑप्शन ए, SR बोमल्ली मामला रॉन्ग। ऑप्शन बी, गोलकनाथ मामला रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल्स मामला राइट। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, द इंडियन पैराडॉक्स नामक पुस्तक के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो संपादक जो इसमें ऑप्शन है राजीव बार्गर, माइरन विनर, सुभाष कश्यप, ग्रेनविले ऑस्टिन। तो कोई सा भी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और मणिपुर पीपुल्स पार्टी के चुनाव चिन्ह में एक समान क्या है?
ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी साइकिल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें साइकिल, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार क्रम में लगाना है, व्यवस्थित आपको करना है। तो सबसे पहले इसमें आता है क्योटो प्रोटोकॉल। इसके क्योटो प्रोटोकॉल आपका हो जाएगा बी है आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविधा। सी रियो डी जेनेरिया में पर्यावरण पर यूएन सम्मेलन। डी मानवाधिकारों पर यूएन उद्घोषणा। तो इसमें आपको सीक्वेंस से इन्हें लगाना है। सबसे पहले आएगा मानवाधिकारों पर यूएन उद्घोषण, इसके बाद आता है आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर राष्ट्रीय संविधा, इसके बाद आएगा आपका रियो डी जेनेरिया में पर्यावरण पर यूएन सम्मेलन, देन आएगा क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका सीक्वेंस बना डी बी सी ए, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, नीति विश्लेषण के 5 उपागम में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित क्या नहीं है, साक्ष्य है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 15 है, नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन और आश्वासन आपको दिया गया है। तो अभिकथन कहता है तुलनात्मक राजनीति के किसी भी विद्यार्थी को मतदाताओं के व्यवहारों का अध्ययन करना चाहिए। कारानार तुलनात्मक राजनीति के किसी भी विद्यार्थी को समस्त राजनीतिक तंत्र का अध्ययन करना पड़ता है। तो इसमें दोनों अभिकथन और तर्क दोनों सही आपके हैं और कारण अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ढंग से सुमेलित नहीं है। तो जो ढंग से सुमेलित नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, वो आपको बताना। ए सेक्सुअल पॉलिटिक्स कार्टे मिलेट, ये आपका सही है। बी सेकंड सेक्स सुलमित फायस्टन, गलत है। सी द फेमिनिन मिस्टिक बैडी फ्रीडन, ये भी आपका गलत होगा। और डी है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स निकोलसन, ये आपका मैच कर रहा है। तो इसमें बी और सी आपका मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, द राइज ऑफ द प्लेबियंस पुस्तक किसने लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने लिखी थी। क्रिस्टोफर जफरोवा और संजय कुमार ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 18 है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। कालक्रम अनुसार यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको आपको लगाना है। पहला लाहौर उद्घोषणा, बी ताशकंद समझौता, सी भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर सहयोग समझौता, डी शांति मित्रता और सहयोग आधारित भारत सोवियत संधि। तो इसे जब हम सीक्वेंस में लगाएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले ताशकंद समझौता आएगा, देन शांति मित्रता और सहयोग आधारित भारत सोवियत संधि, इसके बाद लाहौर उद्घोषणा आएगा, देन आएगा भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर सहयोग समझौता। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बी डी ए सी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, वो बताना है। ए परमाणु क्षतिपूर्ति सिविल देयता अधिनियम 2010, गलत। बी रक्षा सहयोग हेतु भारत अमेरिका 10 वर्षीय फ्रेमवर्क समझौता 2015, ये भी गलत। तो ए भी आपका सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद को गिरगिट के रूप में व्याख्यातित किया है जो पर्यावरण के अनुसार अपना रंग बदलता है। किसके अनुसार, पर्यावरण के अनुसार। तो ऑप्शन ए CEM जोड़, रॉन्ग। ऑप्शन बी इमाइल, रॉन्ग। ऑप्शन सी रैमजे म्योर, राइट। तो रैमजे म्योर करेक्ट होगा, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो सही इसमें आपको बताना है कौन कौन सा सही होगा। ए संरचनात्मक उपागम अर्थव्यवस्था एवं दक्षता पर केंद्रित होता है, बिल्कुल सही है। बी मानवीय संबंध उपागम संगठन में कार्य कर रहे लोगों के बीच संबंध से संबंधित होते हैं, ये भी सही है। सी व्यवहारवादी उपागम प्रशासन के विकास दृष्टिकोण के अध्ययन पर बल देता है, गलत। डी है राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम आर्थिक विधियों एवं राजनीतिक समस्याओं के प्रारूपों के अनुप्रयोग पर बल देता है, सही। तो इसमें ए बी डी आपका सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने संकल्प संख्या 69/131 के माध्यम से किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की थी। तो कौन से वर्ष की है, 2014 में, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1866 में पारिस्थितिकी पद निर्मित किया। ऑप्शन है अर्नेस्ट हेकेल, रॉन्ग। ऑप्शन बी एफरिक्स, राइट। तो राइट आंसर है इसका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 24 है, भारत में सहकारी संघवाद की संवर्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन से है। तो कौन से हो गए, ये इसमें पूछा गया। ए आर्थिक मामलों में संघ राज्य सहयोग, सही है। बी संघ राज्य विधायी संबंध, गलत। सी विकास वित्त की अनिवार्यता, ये भी सही है। डी चुनावी राजनीति की गति की, रॉन्ग। तो इसमें ए और सी सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 25 है,
सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का भी आपको मिलान करना है, मैच इसमें करना होगा। तो सूची फर्स्ट है सिद्धांत संकल्पना, सूची सेकंड क्या है इसमें विचारक। तो इसका मैच करेंगे तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट, कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट हो जाएगा मेरी पार्कर फोलेट। एक्सपेक्टेंस थ्योरी ऑफ, तो एक्सपेक्टेंस थ्योरी ऑफ हो जाएगा इसमें चेस्टर आई बर्नार्डे। हायरार्की ऑफ नीड्स, हायरार्की ऑफ नीड्स हो गया अब्राहम मैस्लो, अथॉरिटी एंड जोनल एंड डिफरेंस। फिर है हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी हो गया फ्रेडरिक हर्जबर्ग। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट 26 है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है। तो सही ढंग से कौन सा इसमें सुमेलित होगा। ए सार्क यानी काठमांडू, सही आपका है बी इक्स जो सही सुमेलित है, बी है इक्ट ईस्ट पॉलिसी नरसिंह राव, गलत। सी पहले पड़ोसी देश की नीति, तो पहले पड़ोसी देश की नीति नरेंद्र मोदी, ये भी सही है। तो ए और सी इसमें सही आपका है। क्वेश्चन 26 का राइट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी थी एन टिकनर ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 28 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट स्थान और सूची सेकंड जन सुनवाई है, तो इसमें मैच करेंगे तो सबसे पहले आता है इसमें कोट किराना, तो कोट किराना हो जाएगा इसमें प्रथम जन सुनवाई। भीम जो है भीम आपका है इसमें दूसरी जन सुनवाई। बीजापुरा, बीजापुरा हो जाएगा तीसरी जन सुनवाई और जावेजा चौथी जन सुनवाई, चौथी जन सुनवाई। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 29 है कौटिल्य का राजमंडल सिद्धांत निम्नलिखित से संबंधित है। तो किससे संबंधित होगा। ऑप्शन ए सामाजिक संरचना रोंग, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था रोंग, ऑप्शन सी विदेश नीति एवं अंतर्राज्य संबंध राइट, ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो गलत इसमें पूछा गया कि गलत इसमें क्या होगा। वे राज्यसभा अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, गलत। तो इसमें ऑप्शन ए ही गलत आपका दिया गया है। नेक्स्ट 31 है पॉलिटिक्स की निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें अरस्तु ने दास प्रथा को न्यायोचित ठहराया है। ऑप्शन ए बुक फर्स्ट राइट, तो बुक फर्स्ट ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 32 है इनमें से किसने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को मानव चिंतन और गतिविधि के सभी क्षेत्रों में शामिल होने वाले परिवर्तनों की बहुफलकित मल्टी फेस्टेड प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन है इंटिंगटन राइट, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है इंटिंगटन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 संश्लेषित सार्वभौमवाद के बारे में किसने चर्चा की है। तो किसने चर्चा की। ऑप्शन है एम एन रॉय रोंग, ऑप्शन बी विनोबा भावे रोंग, ऑप्शन सी एम के गांधी रोंग, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर राइट, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है। तो सही ढंग से कौन सा इसमें सुमेलित होगा। ए आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध यानी यूएसए, सही आपका है। बी सामुद्रिक सिल्क मार्ग भारत, गलत। सी है विक्टर यानुकोविच यूक्रेन, ये भी आपका सही है। डी नियंत्रण रेखा चीन, गलत। तो इसमें ए और सी करेक्ट है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए। कथन फर्स्ट है कार्ल मार्क्स ईगल से सहमत थे कि इतिहास द्वंद्वात्मक योजना के अनुसार अपने आप को प्रकट करता है, किंतु मार्क्स के अनुसार विचार भौतिक स्थितियों के परिणाम थे। कथन सेकंड द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पदार्थ एवं गति की अप्रत्यक्षता में विश्वास करते हैं। तो इसमें जो कथन था 35 में, इसमें दोनों कथन आपके सही दिए गए हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 36 है पैरा डिप्लोमेसी अर्ध कूटनीति निम्नांकित में से किसके नेतृत्व में भारत की विदेश नीति है। ऑप्शन ए पीवी नरसिंह राव रोंग, ऑप्शन बी राजीव गांधी रोंग, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह रोंग, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी राइट, तो राइट आंसर है इसका नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से साथ आपको मिलान करना है, मैच इसमें करना होगा। तो सूची फर्स्ट चिंतक है और सूची सेकंड क्या है विचार, तो इसका मैच करेंगे तो सबसे पहले होप्स आएगा, होप्स हो जाएगा निरंकुशतावाद, लोक इसमें हो जाएगा संवैधानिक शासन, रूसो है आपका लोकप्रिय संप्रभुता, जॉन स्टुअर्ट मिल हो जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो इसका जो सीक्वेंस है ये बनता है फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है
क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में प्रतिष्ठापित अधिकारों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करना होगा, अरेंज करना है। ए, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। बी, किसी भी धर्म के संवर्धन हेतु करों के भुगतान की स्वतंत्रता। सी, धर्म की चेतना और मुक्त व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। डी आगे है डी, किसी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक अनुदेश अथवा धार्मिक पूजा पद्धति में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो इसको जब हम सीक्वेंस में करेंगे, सबसे पहले इसका CABD इसका सीक्वेंस बनेगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन है 38 का ऑप्शन है, करेक्ट है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो मैच कौन सा कर रहा है? ए, डोकलाम, ये हो गया त्रिजंक्शन, ये सही है। बी, ईस्टर डे आतंकी हमला श्रीलंका, ये भी आपका सही है। सी, यूक्रेन नाटो, गलत। डी, इराक GCC, गलत। तो इसमें ए भी आपका सही है, ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट 40 है, निम्नलिखित अधिकारों संबंधी अभिशयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविधान। बी, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी स्वरूपों के अपनयन पर अभिशय। सी, मानवाधिकारों पर अमेरिकी अभिशय। डी, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक उद्घोषणा। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है DACB, ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने किस वर्ष ब्रेक्सिट के पक्ष में मतदान किया? तो कौन से वर्ष में ब्रेक्सिट के पक्ष में उसने मतदान किया था? 2016 में, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण इंस्ट्रूमेंट स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक स्थिति में है? तो कौन सी स्थिति में होगे? तो स्थिति क्या है इसमें? ए, लैंड इंस्ट्रूमेंट, जनमत संग्रह, पहल और प्रत्याहन, चारों इसमें आपके सही आपका दिया गया है। तो ABD-CD चारों के चारों आपके सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 43 है, खाद्य सुरक्षा पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव है? तो वैश्वीकरण के जो प्रभाव है वो क्या होगा? ऑप्शन है, धनी देश आर्थिक सहायता सब्सिडी प्रदान करते हैं और व्यापारिक बाधाएं विकासशील देशों खाद्य द्वारा सुरक्षा उन्नत करने हेतु वैश्वीकरण के संभाव्य के लाभ को प्राप्त करना दुष्कर बना देती है। राइट, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, 43 का ऑप्शन है राइट है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है A.V. डाइशी, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन है करेक्ट होगा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, नागरिकता के संबंध में आपको विचार करना है। तो नागरिकता के संबंध में विचार करना। ए, कोई नागरिक अपने अधिकारों जिसके उपयोग करने की उसे अनुमति होती हो उससे जानना जाता है, तो उससे क्या जाना जाता है? बिल्कुल सही। बी, राज्य में रह रहा कोई व्यक्ति राज्य का नागरिक होता है, गलत। सी, नागरिकता देशीकरण की प्रक्रिया द्वारा स्वीकृत की जा सकता है, सही है। डी, यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य के भूभाग में जन्म लेता है तो वह नागरिक के रूप में माना जाता है, सही है। तो इसमें A, C और D करेक्ट होगा। राइट, ACD कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट है महिला समूह और सूची सेकंड है स्थान। तो महिला समूह का स्थान के साथ आपको मैच करना है। फोनन अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन, ये हो जाएगा मुंबई। सहेली, सहेली दिल्ली में है और स्त्री शक्ति संगठन हैदराबाद में, विमोचना बैंगलोर। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 46 का सीक्वेंस है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसने ए डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट्स ऑफ द ऑटर्स एंड साइंस शीर्षक से शोध पत्र लिखा? तो किसने शोध पत्र लिखा था? ऑप्शन ए, दांते एलिघिएरी, रॉन्ग। ऑप्शन बी, सेंट थॉमस एक्विनास, रॉन्ग। ऑप्शन सी, जॉन लॉक, रॉन्ग। ऑप्शन डी, जीन जैक्स रूसो, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, जीन जैक्स रूसो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित आंदोलनों का सही क्रम क्या है? तो सही जो क्रम होगा, सही जो सीक्वेंस है वो क्या है? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी संपूर्ण क्रांति आंदोलन। तो इसमें जो सही क्रम इसमें पूछा गया है तो सही क्रम होगा BCAD, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, किसी पंचायत के उसके कार्यकाल समाप्ति के पूर्व भंग होने की स्थिति में पुनः गठित पंचायत कार्य होगी? तो पंचायत कार्य क्या होगा? ए
शेष अवधि के लिए किसने, यानी जो शेष अवधि है, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, पीटर ड्रकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है उन्होंने SMART पद निर्मित किया, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 51 है, नीचे दो कथन दिए गए। कथन फर्स्ट है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्तियों की क्रियाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया, अर्थात स्विषय क्रियाएं और अन्य विषय क्रियाएं। कथन सेकंड, जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है जो व्यक्ति करना चाहता है उसे ना करने में स्वतंत्रता निहित है। तो इसमें दोनों, जो आपका कथन फर्स्ट है ये सही है और कथन सेकंड गलत आपका है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की आवश्यक स्थिति नहीं है? ऑप्शन है स्वतंत्रता, गलत। जो आवश्यक स्थिति नहीं है, स्वतंत्रता भी है, समानता भी है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है। जो आवश्यक नहीं है वो है प्रतिबंध न्यायपालिका, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 53 है, अरब स्प्रिंग किस देश में आरंभ हुआ? तो कौन से देश में आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए लिबिया, रोंग। ऑप्शन बी सीरिया, रोंग। ऑप्शन सी मिस्र, रोंग। ऑप्शन सी डी ट्यूनीशिया, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ट्यूनीशिया करेक्ट होगा। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है, थियोडोर जे लोबी द्वारा प्रस्तावित नीतियों के प्रकार निम्नलिखित है। तो प्रकार कैसे होगा? ए वितरक पुनर्वितरक, सही है। बी नियामक और संगठन, तो ए और बी इसमें करेक्ट आपका है। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन बी, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 169 निम्नलिखित के अनुमूलन अथवा सर्जन का उपबंध करता है। तो किसका उपबंध करता है? ऑप्शन ए राज्य विधान परिषद, राइट। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है, सॉफ्ट पावर पद निम्नांकित में से किसकी निर्मिति है? तो किसकी निर्मिति होगी? ऑप्शन ए हैंस जे मार्गेनथाउ, रोंग। ऑप्शन बी जोसेफ एशने, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में चुनाव सुधार से संबंधित समितियां है? तो कौन सी समितियां होगी? ए दिनेश गोस्वामी समिति, सही है। बी इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये भी सही है। सी तारकुंडे समिति, ये भी सही है। डी संतानम समिति, गलत। तो ए बी सी जो है सही होगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो कौन सा कथन है? न्याय सामाजिक संस्थानों का पहला सद्गुण है, सही है। बी न्याय राज्य संस्थानों का पहला सद्गुण है, गलत। सी एक न्याय परक समाज में न्याय द्वारा सुरक्षित अधिकार राजनीतिक सौदाकारी का विषय नहीं है, ये आपका सही है। तो ए और सी क्या है इसमें सही आपका है। क्वेश्चन 58 का जो सही आपका होगा ऑप्शन सी सही है, ए सी करेक्ट है। नेक्स्ट 59 है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान आपको करना है, मिलान इसमें मैच करना होगा। तो मैच करते हैं, चलिए। सबसे पहले इसमें पुस्तक और लेखक का इसमें मैच करना है। सबसे पहले हो गया ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ये जकारिया होगा। पॉलिटिक्स एमंग नेशन वर्ल्ड्स हो गया। और थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मियर शेमर है। और फ्रॉम वेल्थ टू द पावर मार्गेनथ्यू। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 59 का सीक्वेंस बनता है फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो सही ढंग से कौन सा सुमेलित इसमें होगा? ए शीत युद्ध द्वीप ध्रुवी, सही है। बी बर्लिन संकट 1955, गलत है। सी क्यूबा मिसाइल संकट 1962, ये भी सही है। डी है मार्शल योजना जापान, ये गलत है। तो ए और सी इसमें करेक्ट है। ए सी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है, मिलाना होगा। तो डी पुस्तक और लेखक इसमें आपका दिया गया है। सबसे पहले डी राफेल है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल्स और अर्नेस्ट बार्कर। तो अर्नेस्ट बार्कर हो जाएगा फिलोसफी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, LT हाबहाउस। तो LT हाबहाउस जो है ये हो जाएगा आपका एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस। और FA हायक हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। तो इसका जो सीक्वेंस बना है ये बनता है सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 62 है, सरकार 2.0 क्या है?
तो ये क्या होगी? ऑप्शन ए यह एनडीए का, एनडीए जो है उसका दूसरा कार्यकाल है। रॉन्ग। ऑप्शन बी इसका तात्पर्य सरकार की नीतियों से है जिसका उद्देश्य ओपन सोर्स कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का सर्जन करने के लिए क्रियात्मक इंटरनेट उपकरणों युक्तियों का उपयोग करना है। राइट। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद गलत, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू गलत, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल राइट। तो राइट आंसर है इसका वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 64 है, किसी संविधान को बनाने की अपेक्षा उसे लागू करना दुर्लभ होता है, यह कथन किसने दिया? तो ये कथन किसने दिया था? वुडरो विल्सन ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 65 है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो सही ढंग से जो मैच कर रहा है वो कौन सा है? ए जल विद्युत कूटनीति भारत नेपाल सही है, बी बेसिक ग्रुप चीन ये भी सही है, सी समूह 77 यूएसए रॉन्ग, डी बिम्सटेक पाकिस्तान ये भी गलत। तो ए और बी इसमें सही आपका है, ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन 65 का। नेक्स्ट 66 है, दास्ता को न्यायोचित ठहराने के क्रम में अरस्तु कहता है। तो अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु ए है इसमें, ए जन्म से कुछ व्यक्ति दास्ता के लिए और अन्य शासन करने के लिए निर्दिष्ट होते हैं, सही है। बी कि वे प्रकृति द्वारा स्वयं के दिमाग से कार्य करने के लिए क्षमता, दूरदर्शिता, आत्मनिर्भरता और सद्गुण वाले जीवन से अभिष्ट व्यक्ति होते हैं, ये भी सही है। सी कि उनमें विवेकपूर्ण ढंग से स्वयं मात्र के कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता होती है, ये भी सही है। डी कि वे बिना बुद्धि उपयोग करने की क्षमता वाली मशीन है, गलत। तो इसमें ए बी सी तीनों के तीनों सही स्टेटमेंट दी गई है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 67, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को रीजन कहा जाता है। तो अभिकथन है इसमें भारत की राजनीतिक और नीति निर्माण प्रक्रिया में दबाव समूह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से शामिल होते हैं। कारण आर है कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सत्ता प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। तो इसमें जो अभिकथन है वो आपका सत्य है, ट्रू आपका होगा, लेकिन जो कारण है ये असत्य आपका है, कारण है असत्य है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, ग्रेबियल आमंड द्वारा निहित हित समूह के वर्गीकरण में निम्नांकित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित क्या नहीं होगा? क्या इसमें मैच नहीं कर रहा है? ऑप्शन ए यानी गैर संस्थानिक हित समूह, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 69 है, नीचे ये भी आपका असर्शन वाला क्वेश्चन है, अभिकथन इसमें कहता है भारत में सरकार की संकर व्यवस्था है, कारण है संकर व्यवस्था में दो पुरातन प्रारूप ब्रिटिश परंपरा एवं अमेरिकी सिद्धांत सम्मिलित है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो ए की सही तरह व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट 70 है, ओपन डोर पॉलिसी खुला द्वार नीति निम्नांकित में से किससे संयोजित था? तो संयोजित किससे है? डैंग जियाओपिंग, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 71 है, मौसम परियोजना नीति निम्नांकित में से किससे संबंध है? तो संबंध किससे रखती है? ए पर्यावरण संरक्षण रॉन्ग, बी जलवायु परिवर्तन रॉन्ग, ऑप्शन से हिंद महासागर क्षेत्र राइट। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ऑप्शन ए करेक्ट है। 72 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 73 है, निम्नलिखित विचारकों को उनके जन्म वर्ष के क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, अरेंज करना होगा। ए विमुद्रीकरण है, बी माल एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम, सी प्रधानमंत्री जनधन योजना, डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसका जो सीक्वेंस होगा इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना आएगा, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर आएगा विमुद्रीकरण, देन आएगा माल एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना सी डी ए बी, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 74 है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में शामिल है। तो कौन शामिल होगा? ए स्वामी अमात्य सही है, बी जनपद राष्ट्र मित्र ये भी सही है, सी दुर्ग कोष दंड ये भी सही है, डी अध्यक्ष आयामुख्यम गलत। तो इसमें ए बी सी क्या है? इसमें राइट आपका ए बी सी जो होगा सही आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है 75, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का भी आपको मिलान करना है। सूची फर्स्ट श्रमिक संघ है और सूची सेकंड पार्टी संगठन संवर्धन है, तो इसका मैच करना है। सबसे पहले इसमें आता है ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, यह कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया एमएलए, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ हो जाएगा, राष्ट्रीय
स्वयं सेवक संघ और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर है लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, ये है द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम, तो इसका जो सीक्वेंस हुआ ये होगा सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट 76 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है मैक्स वेबर द्वारा लिखी गई है? तो मैक्स वेबर द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई? ए द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सही है। बी द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, गलत है। सी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये भी आपका गलत है, ये आपका सही है राइट। डी द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, गलत। तो ए और सी इसमें सही है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ए सी सही होगा। नेक्स्ट 77 है, एक नागरिक समाज परितंत्र के परिधि में सामान्यतः यह शामिल होता है। तो क्या शामिल इसमें होता है? ए अलाभकारी संगठन, सही है। बी ऑनलाइन समूह, ये भी सही है। सी धार्मिक नेता, ये भी सही है। डी विधायिका, गलत। तो ए बी सी जो है इसमें सही आपका होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 78 है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का भी आपको क्या करना है? मिलान करना है, मैच इसमें करना होगा। चलिए इसमें मैच करते हैं। सबसे पहले सूची फर्स्ट में सिद्धांत संकल्पना है और सूची सेकंड में विचारक आपका है। तो सिद्धांत संकल्पना और विचारक को मैच करना है। एकात्म मानववादी हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण जो क्रांति होगी जयप्रकाश नारायण होगा। उग्र मानवतावाद जो है एम.एन. रॉय होगा। आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन है 78 का सीक्वेंस बनेगा सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का लेख स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज निम्नलिखित से संबंधित है। ऑप्शन है भारतीय कृषि व्यवस्था, राइट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 79 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संसद में संवैधानिक रूप से लोकपाल की अवधारणा का प्रस्ताव किया? ऑप्शन ए डॉक्टर एल.एम. सिंह विरोंग, ऑप्शन बी अशोक कुमार सैन, राइट। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन है, आत्म सम्मान आंदोलन कब और किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए 1940 एम.के. गांधी, रोंग। ऑप्शन बी 1932 जे.एल. नेहरू, रोंग। ऑप्शन सी 1925 पेरियार, राइट। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 82 है, नीचे दो कथन आपके हैं। कथन फर्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुशासन के 12 स्तंभों को परिभाषित किया है। कथन सेकंड, सतत विकास लक्ष्य 14 सीधे तौर पर शासन में सुधार से संबंध है। तो इसमें दोनों कथन असत्य आपके हैं, पहला और दूसरा दोनों के दोनों फॉल्स है, गलत आपके हैं। नेक्स्ट 83 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक माइकल ऑक्सफोर्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी? द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 84 है, निम्नलिखित में से किसने असमानता को नैसर्गिक असमानता एवं परंपरागत असमानता के रूप में चिन्हित किया है? जे रूसो ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 85 है, निम्नलिखित में से कौन हंटिंगटन के अनुसार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के अभिलक्षण नहीं है? तो जो अभिलक्षण नहीं होंगे वो कौन से हैं? तो इसमें यह एक विपर्ययी प्रक्रिया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। केवल और केवल क्या? ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 86 है, हीगल की पुस्तक फिलोसफी ऑफ राइट कब प्रकाशित हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो प्रकाशित या पब्लिश जो हुई थी वो हुई थी 1821 में, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 87 है, निम्नलिखित विचारकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार व्यवस्थित आपको करना है। तो अरेंज इन्हें करना होगा, जैसे जेस्टर बर्नाडे है, एम.पी. फोलेट है, हेनरी फेयोल और ड्वाइट वाल्डो है। तो इसका जो सीक्वेंस होगा ये बनता है CBAD, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, मैच करना है। तो इसमें सूची फर्स्ट पुस्तक है और सूची सेकंड में लेखक दिया गया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज हो गए रॉबर्ट माइकल, रूलिंग क्लास हो जाएगा गेट नो मोश का, दी पावर एलिट, ये सी राइट मिल्स होगा, द माइंड एंड द सोसाइटी, ये होगा विल्फ्रेड पैरेटो। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से कौन से विचार सांस्कृतिक क्रांति के भाग है? तो सांस्कृतिक क्रांति के जो भाग होंगे वो क्या होंगे? ए बच्चे नए समाज के मालिक मास्टर है, सही है। बी भूमि सुधारो हेतु मात्र निर्धन किसान ही मूल कारक होते हैं और उनके ऊपर ही विश्वास किया जाना चाहिए, सही है। सी समानता अधीनता के अंतर्गत विवाह एक बराबर और एक
अमानवीय संस्थान है, सही है। डी महिलाएं घरेलू कार्यों हेतु ही नियत होते हैं, गलत। तो इसमें ए बी सी सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 89-90 क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य है? तो कौन से इसमें असत्य हो गए वो इसमें पूछा गया। ए उन्होंने पूर्ण व्यष्टि एवं नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी पर विश्वास किया, गलत। जो गलत आपके हैं ये सही है, उन्होंने ग्राम पंचायतों द्वारा सहकारी कृषि के संचालन पर विश्वास किया, ये भी सही है। सी सच्चा राष्ट्रवादी प्राचीन न्यास को निर्मित करना चाहता है, गलत। डी उनका मानना था कि स्वराज केवल अधिकार नहीं बल्कि धर्म, ये भी गलत है। डी ई जेपी सर्वोदय नेता थे, ये भी सही आपका है। तो सी डी इसमें गलत दिया गया, यही क्या इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अब है 91 से 95 जो क्वेश्चन है वो गद्यांश से आपको मिलेगी। तो गद्यांश आपको पढ़ना है और उससे आपको क्वेश्चन देने के आंसर देना है। क्वेश्चन है 91, विशाल अपसरण पद किससे संबंधित है? ए वैश्वीकरण 1.0 बिल्कुल सही। बी वैश्वीकरण 2.0 ये भी सही, तो ऑप्शन बी करेक्ट आपका है। नेक्स्ट 92 है, नीचे दो कथन है। तो कथन फर्स्ट इसमें है वैश्वीकरण 2.0 प्रथम विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ और 1990 के आसपास समाप्त हुआ। कथन सेकंड वैश्वीकरण 2.0 यूएन IMF और विश्व बैंक की स्थापना का गवाह बना, क्या बना? गवाह। तो इसमें कथन फर्स्ट आपका गलत है और कथन सेकंड सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 93 है, विश्व की आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक 2019 निम्नलिखित देशों में से कहाँ आयोजित हुई थी? वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 94 है, टेली माइग्रेंट्स पद किस वैश्वीकरण से संबंधित है? 4.0 से, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 95 है, इसमें मैच वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो इसमें सबसे पहले आता है I6 हो गया चीन, वैश्वीकरण 3.0 नव वैश्वीकरण। G7 जो है इटली हो जाएगा, रिमोट वर्किंग का विकसित करना ये हो जाएगा वैश्वीकरण 4.0। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट अब 96 से 100 क्वेश्चन जो है इस गद्यांश से आपके बनेंगे। चलिए दो गद्यांश आपको इसमें मिलते हैं, एक 91 से 95 क्वेश्चन मिलते हैं और 96 से 100 दूसरे में। अब है 96 क्वेश्चन, सुशासन के प्रमुख अभिलक्षणों को चिन्हित आपको करना है। क्या करना है इसमें? चिन्हित करना है। ए समावेशिता सही है, बी पारदर्शी और प्रत्युत्तरदायी ये भी आपका सही है, तो ए बी जो होगा इसमें करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 97 है, पारदर्शिता की व्याख्या किस रूप में की जा सकती है? तो कौन से रूप में की जाएगी? ऑप्शन ए सूचना का प्रतिबंधित सीमित अभिगम, ऑप्शन ए करेक्ट है। 97 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, निम्नांकित में से क्या सुशासन के संदर्भ में दक्षता की संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं है वो है समाज की मुख्य धारा से बहिष्करण, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 99, कवि कथन इसमें कहता है भागीदारी संसूचित और संगठित होनी चाहिए। कारण आर है, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का अभिप्राय यह नहीं है कि समाज का दुर्लभ वर्ग निर्णय लेने की प्रक्रिया का अंग होना। तो इसमें ए और आर आपके दोनों सही है, लेकिन जो रीज़न है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 100, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता अभिलक्षण सुशासन से संबंधित है? तो संबंधित कौन सी होगी? ए निष्पक्षक विधिक रूप एक सही है, बी निष्पक्षता ये भी सही है, सी अल्पसंख्यक वर्ग का संरक्षण ये भी सही है, डी केंद्रीयकृत न्यायपालिका तंत्र गलत। तो इसमें ए बी सी सही आपका है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ए बी सी जो है इसमें सही है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आज हमने सारे पेपर अपने कवर कर लिए, सारे पेपर हमारे पॉलिटिकल साइंस के हो गए। अगर आपको 10 ईयर चाहिए, 10 ईयर जिसमें आपको सारे पेपर आपको मिलने वाले हैं, अगर आप वीडियो से आपका ज़्यादा टाइम लेगी तो इसलिए क्या करना है आपको 2012 से 23 तक के अगर आपको पेपर करने हैं तो बुक आपकी जो 10 ईयर है वो आप परचेज़ कर लीजिए और तैयारी अपनी कर लीजिए, जल्दी आप कवर कर लोगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।